तमाम अंबिया को जितने भी मोजज़ात फर्दन फर्दन वाहिदन वाहिदन दिए, यानी एक एक मोजज़ा तमाम अंबिया को, वो तमाम मोजज़ात खुद ज़ाते मोहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि ज़ाते पैगंबर को अता किए। लेकिन उसके बाद कहते हैं, लेकिन तमाम फ़ज़ाइल और मराकिब से नवाजने के बावजूद एक मर्तबा और एक फजीलत से आपको दूर रखा गया। माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला का वो कौन सा मर्तबा, कौन सी फजीलत का? वो शहादत का मर्तबा और शहादत की फजीलत। जबकि हम इसके कायल नहीं। दो रिवायतें, बस एक रिवायत में नकल करूँगा, दूसरी रिवायत पूछना हो तो बाद में मस्जिद से पूछ लीजिएगा। पहली रिवायत क्या है? वो ये है कि रसूल की वफ़ात नहीं, शहादत हुई। क्या हुई है? शहादत हुई है। कैसे? जंग खैबर में एक बूढ़ी औरत जो यहूदी है वो आती है और एक कौरमा लाकर पेश करती है। वो मसमूम शुदा होता है, जहर आलूद होता है, जिसे आप खाते हैं, तनावुल करते हैं और उसका असर बदन पे जाहिर होने लगा। ये अलग बात है कि मनसबे नबूवत ने आपकी ज़िंदगी को बचा दिया, लेकिन उसका असर आखिर वक्त तक रहा। तो इसलिए हम इसके कायल नहीं कि वफ़ात हुई, हम कायल हैं शहादत के। दूसरी रिवायत आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। तो कहा कि शहादत के मर्तबे से उनको नवाजा नहीं किया, लेकिन इस आरजू को और इस ख्वाहिश रिसालत को पूरा इनके दो नवासों ने किया। अब शहादत दो तरह की है, एक अलनी शहादत, एक इख्फाती शहादत, एक ज़ाहिरी शहादत, एक बातनी शहादत, एक खुली हुई शहादत, एक छिपी हुई शहादत। खुली हुई शहादत तलवार की शहादत होती है, छिपी हुई शहादत जहर की शहादत होती है। का जहर के ज़रिए से इमाम हसन को शहीद किया गया, तलवार के ज़रिए से इमाम हुसैन को शहीद किया गया। अब उन्होंने कहा कि ये शहादत हसनैन की शहादत नहीं है, दर असल दर हकीकत रसूलुल्लाह की शहादत। और यहीं तक उन्होंने बात कही, इसके बाद उन्होंने कोई भी बात नहीं की। अब मैं मुहद्दिस दहलवी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये मान लिया कि हसनैन की शहादत नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की शहादत है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जो इनका कातिल है, इनका कातिल नहीं है, रसूलुल्लाह का कातिल है। और रसूलुल्लाह का कातिल लानतुल्लाह अलैह होता है, रज़ी अल्लाह नहीं होता। सलावत पढ़िए। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी, नारे सलावत। इसका मतलब यह है कि जब आपने ये मान लिया कि इनकी शहादत नहीं, रसूलुल्लाह की शहादत है, तो फिर इनका कातिल नहीं, तो रसूलुल्लाह का कातिल। जो रसूलुल्लाह का कातिल है वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता, लानतुल्लाह अलैह हो। तुमने वादा किया था कि जब अली अकबर की शादी करूंगा तब तो मैं बुलाऊंगा। इमाम ने खत लेते हुए कहा, मैं दोस्त कह देना अली अकबर शादी से। खत लिया, एक रिवायत है कि अली अकबर के सीने पे रखा और रखने के बाद उसे वापस कर दिया। जैसे सीने पे रखा, जनाब अली अकबर का लाशा कांपने लगा। अली अकबर के सीने से खत को उठाया, उसने कहा, मौला आपने जवाब तो नहीं दिया। कहा, जब ये तुम खत दोगे जाकर तो वो मेरा जवाब समझ जाएगी। हाँ, इमाम आए। इमाम आने के बाद सैयद सज्जाद के पास है। मैंने कहा ना 3 बार रुखसत हुए इमाम, 3 रुखसतियाँ इमाम। पहली रुखसतिया सैयद सज्जाद के पास है। आने के बाद कहते हैं, सलाम अल्लाहु अकबर। आज हुसैन हो गया कि अपने फर्जंद को सलाम कर, सलाम हो तो कश से पाका हुआ। उठे बाबा, जैसे ही देखा सर से पैर तक, तो देखा बाबा लहू है, जख्मों से चूर है। बाबा ये हालत कैसी? चचा मुँह कहाँ है?
अरे मैं किस किस का नाम लूं, इतना जान ले, या तू बाकी है या मैं चंद लम्हों का मेहमान। सैयद सज्जाद से कहा, मैं इमामत के असरार और रुमूज को मैं सुपुर्द करने आया हूँ। सैयद सज्जाद ने आवाज बुलंद की, फूफी अम्मा करीब आइए, फूफी करीब आइए, मेरे लाल क्या बात है, कहा आसा दीजिए, तलवार दीजिए, कहा किसी का तलवार से जिहाद करूंगा, आसा का सहारा लूंगा। अरे हुसैन ने मना किया, तुम पे जहाज साकित है। उसके बाद आए, अब दूसरी रुखसती सुनिए, दूसरी रुखसती बीवियों के पास सबको सलाम, सबको जमा किया। जमा करने के बाद कहा, तुम पर है बीवियों सलाम किया। उसके बाद अम्मा फिजा संदूक उठा लगी, जैसे संदूक लेने के लिए भी पूछा कि क्या बात है अम्मा, क्या बात है, किस चीज को तलाश कर रही? कहा कि तुम्हारे भाई ने लिबास मांगा। ज़ैनब ने कहा, सीधे सीधे आप कह दीजिए ना कि मेरे भाई ने कफन मांगा है। अरे करीब आए, संदूक खोला, वो सीधा लिबास किया, रुखसत हुए, आखिर में निकले, खैमे से बाहर आए, एक आवाज आई, महलन महलन या बना सहारा, मेरे भाई आए। अरे बहन की आवाज सुनी, मुतवज्जह हुए, मेरी बहन की आवाज है, भैया करीब आइए, गुलू बंद चाक किए, गले का बोसा लेना शुरू किया। बहन ये क्या है? अम्मा ने वसीयत की थी, जब मेरा लाल वक्त आते तुमसे रुखसत के लिए मेरी तरफ से गले का बोसा ले लेना। अरे जैसे ही कहा, बहन अपनी कलाइयाँ मेरी तरफ पेश करो। बहन की कलाइयों को दोनों हाथों से उठाया, पकड़ने के बाद बोलने देने शुरू किए। भैया ये क्या बात है? बाबा ने कहा था वक्त आखिर जब तुम जाने लगना तो मेरी तरफ से बहन को बोसे दे देना, इसलिए कि उसकी कलाइयाँ रसन बस्ता हो। हाँ, हुसैन की ये दूसरी रुखसती हो गई। अब हुसैन चाहते सवार हो, नजरा हाँ दाएं तरफ देखते हैं, जैसे ही देखा काली माया आवाज बुलंद की, चलता तो तुम मुझे सवार करते। बहन ने कहा, भैया मैं इधर बाबा के साथ चाहते कि आगे बढ़े, लगाम को खींचना था, बाबा आगे नहीं बढ़ता। अरे जैसे ही ये देखा, औरत आए मेरे साथी, मेरे दोस्त, गरीब के अजीज, क्या तू भी अब्बास की तरह मेरा साथ छोड़ देगा? उसने कहा, अपनी बेज़बानी मौला माफ करना, मेरे पैरों से एक 4 साल के निकली हुई है। अरे जैसे ही देखा, बच्ची बहन कर रही, अरे बाबा के छोड़े, अरे मेरे बाबा को ना ले जा। अरे हुसैन उतरे, मेरी बच्ची मेरी लाडली, क्या बात है, तू नहीं होने बाबा जान जाने नहीं, इसलिए कि जो भी गया वापस नहीं आया। कहा मैं तेरे पानी का इस्तेमाल कहा नहीं, मुझे प्यास नहीं। जो बच्ची अभी तक ये कह रही थी कि मुझे प्यास मारे डाल ली, बाबा के रुखसती पे कह रही मुझे प्यास नहीं लगी है। जैसे कहा, अच्छा ठीक है बाबा, बाबा मेरा एक फर्क है, आप ये सुनिए, खामोशी से सुनिएगा, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। कहा बाबा आपके एक हक है मेरा। कहा क्या? कहा देखिए, जिस तरह से बेटों का हक होता है वैसी बेटियों का हक होता है। कहा बेटों का हक आपके साथ रहेगी, मैं किसके साथ रहूंगी? अरे काके करबला पे हाथ उठाई, सकीना के सर पे जैसे पूछा, मेरी मेरे बाबा ये क्या है? मेरी बेटी, अरे ये यतीमी की निशानी है, ये हसीरी की निशानी है, ये कैद होने की निशानी
जवानी है। अलगरज हुसैन रुखसत हुए, जंग कर रहे हैं, तमाम मलाइका अंबिया नाजिल होते हैं, रसूल नाजिल होते हैं। सबने देखा, एक आवाज बुलंद होती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी हो जा। इधर तलवार को न्याम में रखना, उधर सिमटी हुई तमाम फौजें सिमटती है। हाँ, कोई तीरों से वार करता है, कोई नेज़ों से वार करता है। हुसैन हुसैन अस्पे गाँव खा के पुष्प से नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आना होता है, कुछ लम्हों के बाद ज़लज़ला आने लगता है। ज़ैनब खैमे में है, जैसे ही देखती ज़लज़ला आया, फौरन खैमे से बाहर आई, एक जगह पे पहुंची, एक आवाज़ आती, सुलझना, ये बता मेरा भाई तेरे पुष्प पे सवार है कि नहीं? सुलझना ने कहा, ऐ शहजादी, मेरा सरदार मेरी पीठ पे नहीं है। फिर उसके बाद एक आवाज बुलंद की, ऐ करबला, ये बता मेरा भाई तेरी पुष्प पे है कि नहीं? आवाज आई, मेरी पुष्प पर भी नहीं है। अरे जब देखा कोई कहीं से हुसैन का पता नहीं मिलता, अरे ज़ैनब ने कहा, ऐ करबला, जहाँ पर मैं हूँ बुलंद हो जा, जहाँ पर मेरा हुसैन है नीचे हो जा। जैसे ही जमीन पर बुलंद होना था, अरे इधर ज़ैनब ने देखा लोगों का हुजूम है, कुछ लोग किसी को घेरे पुकारे। एक सवाल किया ज़ैनब ने, ऐ भैया क्या तुम्हें हुसैन? जैसे ही का इशारे से कहा, बहन चली जाओ। कोई यारों मेरे साथ कहता है, ऐ लोगों आगे बढ़ो, हुसैन के सरोतर में खुदाई करो। कोई आगे नहीं बढ़ता, कूली से कहा कूली आगे बढ़, कहा है बताइए इमाम, मुझे डर लगता है उससे। उसके बाद कहा, क्या हसीन इब्न नुमैर आगे बढ़ो, हसीन इब्न नुमैर भी पीछे हट जाता है। फिर क्या देखते हैं, मकातिल की रातें बताती है, शिमर तलवार निकालता, खंजर निकालने के बाद करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से मामा